मुंबई की उस तूफानी रात में बारिश किसी पुरानी फिल्म की तरह बरस रही थी। ट्रैफिक थम चुका था और शहर की रफ्तार कुछ देर के लिए थक चुकी थी। ठीक उसी वक्त आरव अपनी कार में बैठा ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखी, गीली, डरी हुई और अकेली। आरव ने ब्रेक मारा। कहीं जाना है? लड़की थोड़ी झिझकी, फिर बोली, अगर छोड़ सको तो। घर बहुत दूर है। उसका नाम था अनया। अनया की आंखों में कुछ तो था, मासूमियत भी, रहस्य भी। आरव ने उसे कार में बैठा लिया। रास्ते भर दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो कह रहा था मुलाकात मामूली नहीं। कुछ दिनों बाद दोनों फिर मिले, एक कैफे में, फिर एक आर्ट गैलरी में। मुलाकातें बढ़ती गईं और अनाया आरव की जिंदगी का हिस्सा बनती गई। वो गहरी बातें करती, पुराने गीत गुनगुनाती और अचानक गायब हो जाती बिना बताए। आरव को एहसास हुआ वो अनाया से प्यार करने लगा है। लेकिन फिर शुरू हुआ असली थ्रिल। एक रात आरव को कॉल आया, अनाया अस्पताल में है, एक्सीडेंट हुआ है। वो भागा भागा पहुंचा, लेकिन वहां ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। अनाया? किस अनाया? उसने उस कैफे में पूछा जहां वो अक्सर मिलते थे। वेटर ने कहा, साहब आप तो अकेले ही आते हैं, यहां कभी कोई लड़की आपके साथ नहीं आई। आरव पागल हो गया। क्या वो सब उसकी कल्पना थी? लेकिन फिर अनाया का एक स्केच उसे अपने घर की टेबल पर मिला, गीले कागज पर, जैसे अभी अभी बनाया गया हो। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास गया और पता करने लगा क्या अनाया असली थी। तलाश उसे एक पुराने अखबार के लेख तक ले गई। 2017 की रात, एक लड़की की रहस्यमयी मौत। नाम अनाया मल्होत्रा। एक गाड़ी ने उसे मारा और ड्राइवर भाग गया था। केस अब भी अनसुलझा था। आरव सन्न रह गया। तो क्या अनाया अब भी उसी जगह मदद मांग रही थी? क्या आरव उसी ड्राइवर की तलाश था? वो लौटा उसी जगह, उसी बरसात की रात, और वहां सड़क के कोने पर वही लड़की फिर खड़ी थी, भीगी हुई, डरी हुई। आरव उसकी आंखों में देखता रहा। मैं जानता हूं तुम कौन हो और मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अनाया मुस्कुराई, एक हल्की सी हवा चली और वो गायब हो गई। उस दिन के बाद आरव ने अपनी जिंदगी उस केस को सुलझाने में लगा दी और आखिरकार 1 साल बाद वो ड्राइवर पकड़ा गया। आरव की आंखों में सुकून था, क्योंकि कभी कभी प्यार सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं होता। कभी कभी ये किसी को इंसाफ दिलाने की कसम बन जाता है।